हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 तक के सारे नोट्स पूरे कर लिए हैं और कहीं पर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपकी उन क्वेरीज को, उन समस्याओं को दूर करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अपने अगले चैप्टर की ओर, अपने अगले अध्याय की ओर, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमारे कुछ जो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। P जब x1, y1 है और Q एक पॉइंट है जिसके दो बिंदु हैं x2, y2। ठीक हो गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। ठीक हो गया। ये y एक्सिस होती है, सबको पता है, और ये x एक्सिस होती है, ये सभी को पता है। ठीक हो गया दोस्तों। ये इस साइड नेगेटिव में होता है, इस साइड प्लस, इस साइड नेगेटिव, इस साइड प्लस। अगर मैं मान लूं कि P एक पॉइंट यहाँ पर है x1, y1, और एक Q यहाँ पर पॉइंट है x2, y2, तो जब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे? वो निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट जब करेंगे, जो आएगा उससे हमारा निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या फिर ऑफ ए पॉइंट, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपकी चैप्टर में आते रहेंगी, मैं उसको आगे आपको साथ साथ ही बताते रहूंगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हम मान के चलेगी इस चैप्टर से भी आपके एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में। ये आपको कंफर्म है कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इससे भी अच्छे से पढ़ना है। इस पेपर में या फिर इस चैप्टर में ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक दो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, और उससे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A 2, 3, 4, 1, और दूसरा है A, B माइनस A, माइनस B। ये हमारे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम A वाला लिखेंगे यहाँ पर 2, 3 और 4, 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखेंगे कि लेट कर मान लेते हैं। लेट हमारा एक पॉइंट A जो है वो है A इक्वल टू 2, 3, और हमारा जो दूसरा पॉइंट B है वो है हमारा 4, 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर P के जो होते हैं वो x1, y1 होते हैं, Q के x2, y2। मतलब जो इस पहले वाला होगा उसके हमारे ये x1 होगा, ये y1 होगा, और दूसरे वाले का ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे होंगे सब। तो अब हमको पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या है, हम सभी को पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है, ये देखिए ऊपर पे लिखा है मैंने, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम ये करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 प्लस 4, क्योंकि 2 टू जा 4 होता है और ये 2 टू जा भी 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 8। ठीक, जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट 8 को तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही है, बस मैं थोड़ा सा फर्दर बता दे रहा हूँ। जो उसको खोलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट लिख देना यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो उसकी मीटर में होती है। डिस्टेंस मीटर में निकालते हैं आप, या फिर मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस चीज में निकाला है। लेकिन हमको यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी गई है, तो हम सिर्फ यहाँ पर 2√2 यूनिट लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो पहले वाले का आंसर ये आ गया। अब वह सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला करेंगे, बी वाला, जिसके जो दो पॉइंट हैं वो क्या है, A, B है एक पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है माइनस A, माइनस B। ठीक हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे लेट हमारा जो, अब हम इसको करते हैं, लेट A इज इक्वल टू A, B, और जो हमारा B है, B पॉइंट मान लेते हैं हम, माइनस A, माइनस B। ठीक है, बस बहुत इजी तरीका है ये। बस हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हो, या फिर सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारा है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x2 ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। मतलब माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस बी है और यहाँ माइनस बी हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस ए कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सेम वही चीज होगी यहाँ पर। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 4 को। ठीक है, दोनों में 4 से मतलब हमने 4 कॉमन ले लिया, फिर हमने किया 2 × 2, जब हमने 4 को तोड़ा तो ये हो जाएगा, बाहर आ जाएगा दोनों दो 2 हैं उनमें से एक अगर रूट के बाहर आ गया तो हमारा कितना बचेगा एक 2 आएगा बाहर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो हमारा 1 2 बाहर आया। ठीक हो गया, तो ये अंदर से हो जाएगा 2√a² + b² यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने जो ये 2 पॉइंट थे ए बी और -a - b के बीच में जो डिस्टेंस थी हमने निकाल ली, वो कितनी थी 2√a² + b², और हमने 2, 3 और 4, 1 के बीच की डिस्टेंस भी निकाल ली 2√2 यूनिट। अब हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको आ जाएंगे फिर आपके लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं और आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करेंगे कि एक एक्स एक्सिस खींच देते हैं। एक्स एक्सिस वाली होती है, सबको पता है। ठीक है, ये एक पॉइंट मान लिया हमने ए, ये मान लिया बी। अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस में जो इन दोनों पॉइंट से मतलब कि 2, -5 और -2, 9 से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों से बराबर की दूरी पर है। बराबर की दूरी बोले तो क्या हो जाएगा, इससे और इससे बराबर की दूरी, मतलब कि ये बीच वाला पॉइंट, ये कितना हो जाएगा P। अब एक्स एक्सिस में मेरे को ये बताओ y कितना होता है, सोचो जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस में जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन नहीं, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़े थे, उसमें जब ग्राफ आया था तब मैंने बताया था आपको, जब कोई भी पॉइंट एक्स वाली लाइन में आ रहा है इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 0 है। अगर कोई भी पॉइंट y वाली लाइन में आ रहा है इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो p की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी x, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस, मतलब इसके भी ये जो डिस्टेंस होगी AP और जो BP के बीच की डिस्टेंस होगी दोनों बराबर होगी। मतलब पहले इससे निकालेंगे इनकी डिस्टेंस, फिर इससे इनकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों का इक्वल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फटाक से इसको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व शुरू करते हैं। हमने माना लेट a = 2, -5। ठीक है, ये देखो ये हमने मान रखा है, और हमने b को क्या माना -2, 9। ठीक हो गया दोस्तों, हमने ये 2 पॉइंट मान लिए। अब क्या करेंगे, तो फिर हमने माना we assume द इक्विडिस्टेंट पॉइंट, मतलब जो हमने दोनों से जो समान दूरी पे जो बिंदु स्थित है, जो पॉइंट स्थित है, हमने उसको जो माना, जो हम मान करेंगे वी एज्यूम द इक्विडिस्टेंट पॉइंट, मतलब जो हमने जो समान दूरी पे जो पॉइंट है दोनों से, ए बी से जो समान दूरी पे जो पॉइंट है, हमने उस पॉइंट को क्या माना, वी एज्यूम द इक्विडिस्टेंट पॉइंट। क्या मानेंगे हम, P, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है x, 0। तो अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम AP के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BP के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों के इक्वल रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच की दूरी हम निकालेंगे। अब हमें पता है A कितना है 2, -5 और B पता है हमें x, 0। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, हमको ये सब पता है। ठीक है, अब हम रख देंगे इनकी वैल्यू, ये यहाँ पर रफ है तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे x2 - x1, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हमारी आ गई एक इक्वेशन, जो हमारा पॉइंट A और P, AP की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी ये आई। ठीक है, तो फिर अब हम दोबारा दूसरा निकालेंगे डिस्टेंस। अब हम पॉइंट B और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस
बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, नहीं पॉइंट बी एंड पी। अब पी की वैल्यू कितनी है -2,9, ठीक है, और पी की वैल्यू कितनी है x,0। ठीक हो गया, तो अब हम वही लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ठीक हो गया दोस्तों, तो अब हम फिर से वही मान लेंगे x, ये x1 ये x1 y1 x2 y2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सीधे से लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक हो गया, अब हम इसको, ये जो बीपी है ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार हमें पता है कि जो एपी की डिस्टेंस एपी है और बीपी है दोनों इक्वल है, क्योंकि जो पी पॉइंट है यहाँ पर हमने बताया था कि जो पी पॉइंट है ना ये वो ए से भी उतनी ही दूरी में जितना बी से दूरी में, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों से बराबर की दूरी में। तो एपी की दूरी इतनी आई, बीपी की दूरी इतनी आई, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। मतलब जो एपी है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 और जो बीपी है हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 जो है इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, अब हम अंडर रूट है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, किसी के डाउट आ रहा होगा, तो सबसे सिंपल क्या होता है कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक हो गया, तो हो जाएगा अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जब इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x-2 का स्क्वायर प्लस 25, यानी बच्चा लोग तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक हो गया, ये सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा सबको समझ में। हाँ, इसको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको ये नहीं आया, आप हमें बता दीजिए तो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज प्लस 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, अब सबको हम एक ही साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया, ये प्लस 4 भी इधर आएगा, माइनस 4 प्लस 4x इस साइड आएगा माइनस 4x, और हो जाएगा 81 को इधर ही रहने दिया, प्लस 25 को हम इस साइड लाए तो हो जाएगा माइनस 25। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4 से माइनस 4 कट गया, माइनस 4x बच गया, माइनस 4x इक्वल टू 81 माइनस 25 होता है हमारा 56। तो ये हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू 56। तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 56 अपॉन माइनस 8, तो हमारा यहाँ से x आया, हमारी वैल्यू आई -7, क्योंकि 8 7 56 होता है, तो हमारे x की वैल्यू आई 57। तो यहाँ पर लिख देंगे हम देयरफॉर पॉइंट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों -7,0। दिस इज अवर राइट आंसर व्हाट वी नीड इन अवर क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा -7,0। अगर आप इसी तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको जो एग्जामिनर टीचर और मैम है, सर मैम है, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, एक पॉइंट मान लिया P, जो हमको दिया गया है कि एक ऐसे पॉइंट के एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट है जिसके हमें पॉइंट निकालना है कि वो कितना है। जो ये दो पॉइंट जो दो दिए गए हैं इनसे बराबर की दूरी में होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि P था वो x,0, फिर हमने AP की बीच की डिस्टेंस निकाली, ये निकाली, फिर बीपी के बीच की डिस्टेंस निकाली, ये, फिर दोनों को हमने इक्वल रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि जो AP और BP के बीच की डिस्टेंस है वो बराबर है। तो हम जब उसको सॉल्व किया तो जो हमारा आंसर आया x की वैल्यू -7, मतलब कि हमारा पॉइंट P आया -7,0। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो हम एक और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन है, पढ़िए तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ठीक हो गया दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट हैं P और Q, जिनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। मतलब हमें अभी दे दिया गया कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसका जो पॉइंट Q है वो कितना होगा। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हम लिख लेंगे पॉइंट जो P है वो 2,-3 है, और जो हमारा पॉइंट Q है 10,y है। ठीक हो गया, इक्वल टू, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस
बिटवीन पी एंड क्यू, क्योंकि हमें दे रखी है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक हो गया दोस्तों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट से मन में बोलो जिसको याद है, सबने बोल लिया होगा, मैं लिखना हूं यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है 10 यूनिट से है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे x2 माइनस x1, ये x2 y2 होते हैं, ये x1 y1 होते हैं, मतलब x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया दोस्तों, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब अंडर रूट को हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट हटाना है हमने, तो हम कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जितना ज्यादा आप तरीके से लिख के टीचर को समझाने की कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन में, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो जब हम इसको करेंगे तो अब हम ये हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना होता है 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रखी है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 6y, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लगा यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये मैंने आपको फॉर्मूले सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको लिखाए थे ये फॉर्मूले, और मैंने कहा था कि आप लोग ये याद कर लेना, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में भी ये आइडेंटिटी यूज हुई थी। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब 64 प्लस 9 कितना होता है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। ठीक हो गया, हमारा क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसको इतना बड़ा ना करना चाहें तो मैं आपको अभी 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर से थोड़ा सा इधर को करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, जब 100 को साइड लाएंगे प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, हमें इसकी, क्योंकि हमने इसको वैल्यू निकाली ना, फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9। ठीक है, इजी, क्योंकि आप सभी को फैक्टराइजेशन करना आता है। तो y माइनस 3 हो गया और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी y की कितनी वैल्यू आ गई 3 माइनस 9। एक तरीका तो ये हो गया, ये सही है, बिल्कुल आंसर हमारा सही है। एक तरीका ये है, यहां पर से जब हम इसको हमने जब स्क्वायरिंग की तो हमने 8 का स्क्वायर लिखा, ये मैं यहाँ पर लाइन खींच देना ताकि अलग तरीका है। हाँ, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड 8 का स्क्वायर है प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर है बराबर 10 का स्क्वायर। तो जब हम y प्लस 3 को ऐसे ही रख देते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब 64। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y प्लस 3 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 36। अब जब स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाता है अंडर रूट। ठीक हो गया, तो हमारा y प्लस 3 जब हम अंडर रूट को खोलते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है प्लस माइनस 6 में आती है, प्लस माइनस में आती है। ठीक है, तो y प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 और y प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 6। तो जब हम इस वाले 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारी y की वैल्यू आई 3। देखो यहाँ भी 3 आ रही थी ये, और ये 3 आई, और y जब इस वाले 3 को ले जाएंगे माइनस 3, तो y की वैल्यू है माइनस 9। ठीक है, ये देखो माइनस 9। तो जो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 माइनस 9। ठीक है, 3 माइनस 9 या फिर 3 और माइनस 9, कुछ भी करो आप, दोनों वैल्यू हमारी सही है, y की दोनों वैल्यू हमारी सही है। सो दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब आपको ये जो मैंने मेथड बताई यहाँ पर, जो आपको ये अगर जिसको फैक्टराइजेशन इजी लगता है वो फैक्टराइजेशन से कर सकता है, जिसको इस मेथड से करना है तो वो इस मेथड से भी कर सकता है। आप कोई सी भी मेथड से कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है कि अगर आपने मेथड सही लगाई है, कैलकुलेशन सही किया, आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया तो आपका आंसर भी गलत होगा। ठीक हो गया। अगर तो जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, तो जो हमारे यहाँ पर से पॉइंट हो जाएंगे, p कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 और q हो जाएगा 10 3 या फिर 10 माइनस 9। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं हमारे पॉइंट गलत तो नहीं है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको अभी लग रहा है कि ये पॉइंट कहीं हमारे गलत तो नहीं है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर pq की डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, pq की डिस्टेंस पहले 10,3 रख के फिर pq की डिस्टेंस, p तो यही रहेगा दोनों केस में, ये मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हमारे 2 पॉइंट बन जाएंगे 2 माइनस 3, एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, पहले इसकी डिस्टेंस निकालना, इसकी भी 10 ही आएगी, जब इसकी भी निकालोगे इसकी भी 10 ही आएगी। अगर दोनों में से अगर 10 नहीं आएगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों।
हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 10 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अभी हमारे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 ही आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो उसको आप, ये आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है, या फिर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, तो आप इसको, ये आपके समझने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। यहाँ पर है कि जो पॉइंट है 1,5, 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। अब आप कहोगे यार एक कोलिनियर किस खेत की मूली है? अरे किसी खेत की मूली नहीं है, इसी खेत की मूली है 10th की बुक की। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है? वैसे साइंस में सॉल्यूशन अलग होता है, मैथ में सॉल्यूशन मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट, पॉइंट लिख देते हैं लेट अस एज्यूम, हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम। ठीक है, तो हमारा ए हो गया 1,5, बी होता है 2,3 और सी मान लिया -2, -11। टिंग टिंग। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं बताता हूं कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर वो होता है, ठीक है, जब हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालें, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालें, ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों के बीच की जब डिस्टेंस निकालें तो जो दो छोटे वाले वैल्यू आएंगी, जो दो छोटी डिस्टेंस आएंगी, अगर वो तीसरे के बराबर आ रही हैं या फिर कोई सी भी दो तीसरे के बराबर आ रही हैं जोड़ने के बाद, तो हम कह देंगे कि हमारे पॉइंट कोलिनियर है। अगर जोड़ने के बाद भी वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम कह देंगे हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने लिख लिया पॉइंट ए, तो हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ए कितना है 1,5 और बी है 2,3। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं एक बार और, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, हमको सबको पता है। ठीक हो गया दोस्तों? ठीक है, सबको समझ में आया होगा ये। फिर अब हम इसको आगे को करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये x2 है, ये x1 होता है, तो √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 2 - 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2। ठीक है, तो मतलब ए बी की जो डिस्टेंस आ गई वो हमारी आ गई √5। ठीक हो गया, ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही हम डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लेंगे। बी सी कितना है, बी कितना है हमारा 2,3, ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है देखिए, और सी कितना है -2,11, ये -2, -11। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे से हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x2 - x1 मतलब -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो -2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर 196। ठीक हो गया दोस्तों। जब हमने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एडिक करके आएगा वो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 212, क्योंकि 6 6 12 होता है, 1 कैरी 9 1 10, 1 ऐड किया तो उसमें 1 आ गया, 11 आ गया, 1 + 1 2, तो हमारी बीसी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ सी ए, डिस्टेंस ऑफ सी ए। अब हमें सी कितना है बताया -2, -11, ये हमें पता है, और हमें ए की वैल्यू पता है 2,3, तो हो जाएगा ये, तो इक्वल टू हो जाएगा 2x2 - x1 मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और नहीं, हमारी ए की वैल्यू है 1,5, ये देखिए ए की वैल्यू हमारी 1,5 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1,5। तो हम यहाँ पर करेंगे x2 - x1 मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 16, 5 + 16 y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, y + 11, 1 + 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस 5 + 7 16 का स्क्वायर, तो ये 3 3 9, 16 का स्क्वायर होता है 256। आपको ये स्क्वायर भी याद होने चाहिए, अगर जिसको स्क्वायर है याद है ठीक है, जिसको स्क्वायर याद नहीं है उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जिसको स्क्वायर याद होंगे उसके क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो जाएंगे, जिसको स्क्वायर याद नहीं होंगे उसको थोड़ा लेंदी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो हमारा सी आएगा वो हमारा आएगा 265। अब देखिए, अब हमारा ए बी आया है √5, बी सी आया है √212 और हमारा सी ए आया है √265। अब हमें कहीं पर से भी लग रहा है कि जब हम ए बी और बी सी को आपस में जोड़ेंगे तो इतना आएगा,
या फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे फर्स्ट लास्ट को तो इतना आएगा। तो सीधी सी बात है कि हमारे जो दो हैं, जब हम ए बी प्लस बी सी को ऐड कर रहे हैं तो हमारा सी ए के बराबर नहीं आ रहा है। ये देखिए √5 प्लस √212 डज नॉट इक्वल टू √265। ठीक है, तो हम कह देंगे देयरफॉर पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स हैं, 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। सीधी सी बात है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अगर कोलिनियर कब होते, जब हम इन दोनों में से किसी भी दो पॉइंट को ऐड करके वो हमारा तीसरे की डिस्टेंस के बराबर आता, तो हम कह देते कि वो कोलिनियर है। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक हो गया दोस्तों। फिर और क्या कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।